वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट होते क्या हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, द वर्ल्ड ग्रीन इफेक्ट टोल्ड टू मीनिंग। यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो क्या करता है, दो इफेक्ट को बताता है। ठीक है, टू मीनिंग। ठीक, तो पहला क्या है, वन इज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट कीप आवर अर्थ क्लाइमेट नॉर्मल एंड कंफर्टेबल। यानी कि कुछ ऐसा ग्रीन जो दूसरा है जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस। ठीक, पहला जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस है और एक हमारा क्या है, हमारा मेन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, दो होता है, यानी कि जो नेचुरल यानी प्राकृतिक प्राकृतिक में जो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस के जो इफेक्ट्स हैं, और दो हमारे क्या है, मैन मेड। ठीक है, यानी कि कृत्रिम। ठीक है, या आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, द वन इज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट कीप द आवर अर्थ क्लाइमेट नॉर्मल एंड कंफर्टेबल। यानी कि जो हमारा प्राकृतिक वाला जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी जो प्रभाव है, वो क्या करता है, हमारे जो अर्थ है उसको क्या करता है, हम उसकी क्लाइमेट को क्या करता है, नॉर्मल करता है और कंफर्टेबल करता है। यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाता है। ठीक है, नॉर्मल रहता है और कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा दूसरा, ऑन द अदर हैंड देयर इज ए मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इनहेंस द आवर नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउसेस। यानी कि जो हमारा मैन मेड ग्रीन हाउसेस है, यानी कि जो हमारा बनाए हुए, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो ग्रीन हाउसेस इफेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, जो प्रभाव है वो क्या करते हैं, हमारे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। यानी कि उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी कि उसमें भाग लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, उसको उस क्लाइमेट को क्या करते हैं, एब नॉर्मल करते हैं और डिसकंफर्टेबल करते हैं। ठीक है, मेड फ्रॉम द बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। यानी कि जो हम आग जो हम खाद जो जलाते उलाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उससे क्या होता है, जो बर्न करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। यानी कि जो पेट्रोल से जो बर्न होता है उससे जो गैसेस निकलती हैं। ठीक है, फिर क्या हमारा कोल, और क्या हमारे नेचुरल गैसेस। ठीक, ये सब क्या है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की जो प्रभाव है वो क्या इस पे पड़ रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, यानी कि हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, हमारा होल्ड करता है कितना, दो मीनिंग को। ठीक, पहला हमारा क्या, नेचुरल ग्रीन हाउस। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या है, मैनमेड ग्रीन हाउस। ठीक है, तो नेचुरल में क्या है कि जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करता है, हमारे अर्थ के जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा मौसम है, जो हमारा अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको क्या करता है, नॉर्मल करता है और क्या करता है, कंफर्टेबल रखता है। ठीक है, लेकिन जो मैनमेड होता है, मैनमेड ग्रीन हाउस यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया गया जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या करता है, हमारे नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है, हमारे खराब करता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है, हानिकारक होता है। नेचुरल ग्रीन हाउस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वो मैन मेड वाला जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो कैसे बनता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, यानी किसी भी खाद उद को जलाने से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। ठीक, पेट्रोलियम जब यानी कि वाहनों में जब जाता है पेट्रोल, तो वो क्या करता है, वो बर्न करता है। बर्न करने से वो क्या होती है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। ठीक है, वो गैसेस क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे जो ग्रीन हाउस है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कोल कोल बर्न होगा। ठीक, जब कोल बर्न होगा तो उससे भी क्या होंगे, जो हार्मफुल गैसेस निकलेंगे। ठीक है, हार्मफुल गैसेस से भी क्या होगा कि हमारा ग्रीन हाउस क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर भी प्रभाव होगा। ठीक, फिर जो नेचुरल गैसेस हैं, ठीक, उससे भी क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, दो तरह का होता है हमने बताया, पहला क्या हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर दूसरा था हमारा मैन। ठीक, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक, क्या हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेड फ्रॉम द हीट एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन। यानी कि जो हमारा सूरज से पृथ्वी के ऊपर जो भी रोशनी आती है, ठीक है, जो भी रेडिएशन आते हैं वो क्या होते हैं, वो किससे बनते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वो किससे बनते हैं, मेड फ्रॉम हीट एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन। यानी कि जो भी हीट एनर्जी, जो भी हीट की जो ऊष्मा है वो कहाँ आती है, जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, हमारी सन से। वो किससे बनती है, हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउसेज गैसेज आर नेचुरली फ्रॉम द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउसेज गैसेज है,
ठीक है, वो क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्रीन हाउसेज गैसेस होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक, वैसे नॉर्मली से जान सकते हो उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है हमारी। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, वाटर वेपर होता है, ओजोन होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड होता है और मीथेन होती है। ठीक, ये चीज़ क्या है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की जो गैसेस होती है, ये हार्मफुल गैसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेड फ्रॉम द हीट एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द सन। यानी कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, वो कैसे बनता है, जैसे ही हमारा क्या होता है जो हीट एनर्जी है रेडिएट करती है कहाँ से, हमारे सन से, यानी कि जो हमारी जो हमारी सूर्य से एनर्जी हमारी रेडिएट होती है, ठीक है, जो निकलती है एनर्जी वो क्या होती है हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है। ठीक है, फिर क्या हमारा नेक्स्ट, ग्रीन हाउसेज गैसेज आर नेचुरली फ्रॉम द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, यानी जो ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं वो क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही क्या हो जाती है, मौजूद होती हैं। ठीक है, सनलाइट गोज थ्रू द एटमॉस्फेयर वार्मिंग अर्थ इन ए साइकिल। यानी कि फिर क्या होता है, जैसे हमारा सनलाइट हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक, एटमॉस्फेयर से वो कहाँ जाता है, वार्मिंग अर्थ। ठीक, ये क्या होता है कि ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, ये जो चक्र है वो क्या होता है, चलती रहती थी। क्या होता है, सनलाइट कहाँ जाती है, पहले एटमॉस्फेयर में। ठीक, एटमॉस्फेयर पे कहाँ जाती है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे आती है। फिर क्या होता है, ये जो फिर क्या होता है जब अर्थ हमारा रेडिएट करता है, ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, वो कहाँ जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर पे, फिर एटमॉस्फेयर से हमारा सन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हमारा एक पूरी तरह से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा द साइकिल कंटिन्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर एज द गैसेस एब्जॉर्ब एनर्जी एट द सेम टाइम व्हाइल द लेफ्ट लेफ्ट ओवर्स लेफ्ट ओवर्स गो टू द स्पेस। यानी कि क्या होता है, ये साइकिल हमने बताया ना, ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है। क्या होता है, जैसे सनलाइट आई, ठीक है, जो भी सनलाइट थी, ठीक, वो क्या हुआ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस थी उसको क्या किया, उसने ऑब्जॉर्व किया, यानी उसने सोख लिया। ठीक, फिर क्या गया, फिर वो कहाँ चला गया हमारा, जब वो फिर अर्थ पे आया, ठीक, अर्थ पे आने के बाद फिर क्या आ गया, वो कहाँ चला गया हमारा, फिर क्या जो हमारा अर्थ उसको रिलीज कर दिया। ठीक, वो रिलीज कहाँ चला गया हमारा, फिर कहाँ चला गया हमारा, स्पेस की तरफ चला गया। ठीक, ऐसा नहीं है कि जो सनलाइट हमारी एटमॉस्फेयर पे आई, फिर एटमॉस्फेयर पे आने के बाद हमारा सन पे है, ठीक, तो फिर वो क्या करेगा, जब वो हीट रिलीज करेगा, तो जब वो हीट रिलीज होगी तो वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके सन में चली, यानी सूरज में चली जाएगी, सूरज में ना जाके वो कहाँ चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, some sun energy, फिर नेक्स्ट हमारा some sun energy trapped in the earth makes in much warmer and comfortable। यानी कि जो कुछ कुछ एनर्जी होती है, क्या होती है, वो क्या हो जाती है हमारी अर्थ में, क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, वो क्या हो जाती है, थोड़ा गर्म होती है और क्या होती है, कंफर्टेबल होती है, यानी कि हम उसको आराम से उसको सह सकते हैं, हमारे लिए सहने योग्य है वो। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो कुछ क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमें गर्मी लगती है। ठीक, वो भी क्या रहती है, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए कंफर्टेबल रहती है। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारा वार्मर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अर्थ कुछ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, थोड़ा सा रिलीज कर देता है। ठीक, तो वो रिलीज जब करता है एनर्जी, सॉरी, जो एनर्जी सन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हमारी स्पेस में चली जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा किसका, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किससे सिंपली बना हुआ था हमारा, जो हीट की जो सन की एनर्जी आती है, हमारा रेडिएशन, यानी जो भी रेडिएशन हमारा सन से होगा वो क्या होगा, हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर ग्रीन हाउस गैसेज आर नेचुरल फ्रॉम द प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारे जो ग्रीन हाउसेज है वो प्राकृतिकली कहाँ पे, प्राकृतिक में वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो सनलाइट गोज थ्रू द एटमॉस्फेयर वार्मिंग अर्थ इन ए साइकिल। यानी कि एक चक्र बनता चला जाता है। ठीक, वो चक्र कैसा होगा कि हमारा जो सन आया वो एटमॉस्फेयर पे आया, फिर एटमॉस्फेयर पे आ गया, एटमॉस्फेयर के बाद हमारा अर्थ पे आया, ठीक, अर्थ पे आने के बाद वो आ गया स्पेस में रिलीज हो गया। ठीक, ये क्या होगा, पूरा ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक, यहाँ पे फिगर से भी दिया हुआ है कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक, सनलाइट पहले कहाँ गई हमारी, ये क्या, ये हमारा क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर, ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये पूरा ठीक, सनलाइट यहाँ से आई, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से कहाँ गई हमारा अर्थ पे। ठीक, फिर अर्थ ने रिलीज किया कहाँ पे, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में ये
हमारी चली गई। ठीक, तो ये क्या है, कंटिन्यूअसली क्या साइकिल एक बनी रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा, द साइकिल कंटिन्यूज थ्रू द एटमॉस्फेयर एज द गैस एब्जॉर्ब एनर्जी एट द सेम टाइम while the left over go to the space। ठीक, यानी कि ये जो साइकिल, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक, उसमें क्या है, पहले से क्या है, गैसेज है। ठीक, वो जो गैसेज है वो क्या करेंगी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। फिर जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी तो फिर क्या करेंगी, कुछ समय के लिए वहां पे रहेंगी, फिर उसके बाद वो कहाँ चली जाएंगी, स्पेस में चली जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सम सन एनर्जी ट्रैप इन द अर्थ मेक्स इन मच वार्मर एंड कंफर्टेबल। यानी कि कुछ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हमारी अर्थ क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, वो क्या होगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्म होगी और क्या होगी हमारे लिए कंफर्टेबल होगी, यानी हम उसको आराम से उसको हम क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये था हमारा क्या, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आते हैं हम मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपली हमारा कोई भी हम वर्क करेंगे जिससे हमारा हमारे जो ग्रीन हाउसेस हैं, जो नेचुरली ग्रीन हाउसेस हमारे जो ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसमें जो अगर होगा उसमें जो भी कुछ उसमें चेंजेस होंगे तो वो क्या होगी, हमारी मैन मेड इफेक्ट से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, एक्टिविटीज मैन बाय ह्यूमन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस। यानी कि ऐसी एक्टिविटी, यानी ऐसी क्रिया जो भी हम क्या करें ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोडक्ट करने के लिए, यानी जैसे ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो क्या है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक, लेकिन अगर हम ग्रीन हाउसेस गैसेस किसके, बाय मैन के द्वारा अगर हम बनाएं, ठीक, उसका प्रोडक्शन करें तो उससे क्या होगा, हमारा मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक, अगर उसमें ग्रीन हाउसेस में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं या कोई भी उसको हानिकारक या उसमें कोई भी इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होगा, हमारा मैन मेड इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, while the amount of gases is increases in the atmosphere the stability of greenhouse gases change causing the effect on the whole world। ठीक है, क्या है, while the amount of gases increase, यानी कि अगर अमाउंट ऑफ गैसेज इंक्रीज हो जा रही है, यानी कि जितना हमारा अमाउंट है, अमाउंट से अगर ज़्यादा गैसेज हैं, गैसेज इंक्रीज हो जा रही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज चेंज, यानी कि जो हमारा स्टेबिलिटी, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, वो चेंजेस क्या करेगा, कॉजिंग इफेक्ट, यानी कि वो क्या करेगा, हमारे पूरे वर्ल्ड पे क्या करेगा, उसका प्रभाव डालेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिट से अगर बढ़ जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर को चेंज करेगा। ठीक, अगर एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो वो क्या करेगा, हमारे जो हमारा विश्व है उसमें उसमें जो हमारा होल वर्ल्ड है उस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रभाव देगा ही देगा। ठीक, तो यही चीज़ है कि अगर हम मैन मेड इफेक्ट्स, अगर हम बहुत ज़्यादा हम अपना गैसेस ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक, तो गैस ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे जो पहले से एटमॉस्फेयर में जो गैसेस ग्रीन हाउसेस गैसेस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक, तो जब वो इंक्रीज हो जाएंगी तो स्टेबिलिटी जो है, यानी कि जितना अमाउंट हमें ग्रीन हाउसेस का होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो होल वर्ल्ड है उस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रभाव होगा। ठीक है, अब मैन मेड ग्रीन हाउसेस इफेक्ट कैसे होते हैं, काज बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स यानी जैसे कि कोल है, भूसा है, ठीक है, कुछ भी अगर हम उसको हम जलाएंगे, बर्न करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो भी गैसेस निकलेंगे वो क्या होगी, हमारी हार्मफुल गैसेस होंगी। ठीक, वो क्या करेंगे, हमारे नेचुरल नेचुरल ग्रीन हाउसेस गैसेस को क्या करेंगे, हमारे उसको इफेक्ट करेंगी। ठीक है, फिर क्या है हमारा, बर्निंग ऑफ ऑयल, यानी कोई भी ऑयल जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है, कैरोसिन है, ये सब क्या करेंगे, उससे अगर वो जलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा वो गैसेज जो होंगी वो हार्मफुल होंगी। ठीक, वो क्या करेंगी, हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करेंगी, हानिकारक करेंगी। ठीक, उसका इफेक्ट करेंगी, प्रभाव करेंगी। ठीक, फिर क्या हमारे नेचुरल गैसेस हैं। ठीक, फिर क्या हमारा, कटिंग एंड बर्निंग ट्रीज प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर हम ट्रीज को यानी पेड़ पौधों को अगर हम काटेंगे या उसको जलाएंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा मैन मेड इफेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन हाउसेस ट्रैप हीट मेकिंग हीट वार्मर एंड क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, अपने आप अपने अंदर वो क्या करेंगी, हीट को बहुत ज़्यादा हीट लेंगी, यानी कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, ठीक,
वो क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल, अगर उनकी अगर बहुत ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है मैन मेड के थ्रू, यानी कि बहुत ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, कोल जला रहे हैं, ऑयल जला रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम नेचुरल गैसेज हैं, ठीक, ट्रीज को हम क्या करें, कट करने या उसको बर्न करें, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बहुत ज़्यादा ये सब हार्मफुल गैसेज अगर प्रोड्यूस होंगी, ठीक, तो वो क्या करेंगी, एक लेयर बनाएंगे, ठीक, तो जब भी हीट आएगी, ठीक, जब भी सन से हीट आएगी तो वो क्या करेगी, वहाँ पे ही ज़्यादातर क्या होगा, ट्रैप होगा, और कम जो रेज है वो क्या आएंगी हमारी अर्थ पे, ठीक, तो उससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउसेस क्या करेंगे, अपने अंदर हीट को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, ठीक, जिससे क्या होगा, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार्मर हो जाएगा, ठीक, वार्मर हो जाएगा, ठीक, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक, फिर वो क्या करेगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ाए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में, वो क्या होगा, वही चीज़ इसमें क्रिएट होगा, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउसेज गैसेज आगे क्या करेंगी, हमारा हीट ट्रैप करेंगी, ठीक है। फिर क्या, व्हाट कॉजेज ग्रीन हाउसेज इफेक्ट, ठीक, क्या क्या कारण की वजह से जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कॉज करता है, ठीक, तो सबसे पहला हमारा वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज है, वो क्या करता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, अगर जैसे ग्लोबल वार्मिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था ना, कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, जब हीट का जो रेडिएशन है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो हमारे अर्थ की रेज, अर्थ जो सन की रेज है वो क्या आएंगी, हमारे हमारे अर्थ पे कम आएंगी, ठीक, उससे क्या होगा, जो हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा, ठीक, तो जब हमारा बहुत ज़्यादा वार्म होगा अर्थ, तो उससे क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, पूरा अर्थ वार्म होगा, तो उसका सिंपली अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है, इसी कारण है कि जो ग्रीन हाउसेज इफेक्ट होगी तो क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। When the production of infrared energy in the atmosphere warm a planet surface, it is known as greenhouse effect। यानी कि जब बहुत ज़्यादा इंफ्रारेडेड एनर्जी, यानी कि इंफ्रारेड एनर्जी का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, हमारे जो प्लानट सरफेस है उसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा वार्म करेंगी, ठीक है, वो वार्म क्या कहलाएगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे, द ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इज ए नेचुरल कॉजेज दैट इज हैपनिंग इन ऑन आवर प्लानट, ठीक है, क्या है जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो क्या है, एक तरह से हमारा प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉज है, ठीक, वो क्या करेगा, दैट इज हैपनिंग ऑन द प्लानट, यानी कि वो बहुत बहुत जल्दी हमारा इफेक्ट कर जाता है, कैसे करेगा, जैसे हम कोल जलाएंगे, ऑयल जलाएंगे, ठीक, उससे क्या हो गया, हमारा जो हार्मफुल गैसेस है वो कहाँ जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक, वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, जो हमारी सन की रेज है वो क्या करेगा, हमारा कम करेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा आएगा, हमारी सन की जो रेज है उसको ट्रांसफ़र बहुत जल्दी करेगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसको क्या करेगा, हमारा बहुत ज़्यादा वार्म करेगा और अनकंफर्टेबल करेगा, ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉजेज, ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा, द नेचुरल कॉजेज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर द रिलीज ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर, ठीक है, जो ग्रीन हाउस अगर जो नेचुरली कॉज होता है, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज वो क्या करता है, हमारे वो गैसेज रिलीज करता है, यानी कि वो गैस को छोड़ता है, वो कौन कौन सी गैसेज होंगी, हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा रिलीज करेगा, फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक, फिर हमारा मीथेन है, ठीक, ओजोन है, ठीक, ये वाटर वेपर, ये सब क्या करते हैं, जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं तो वो क्या करती हैं, एक गैसेज रिलीज करती हैं, ठीक, ये चार चार पॉइंट है ना, कितना है, पांच है, यानी कि पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, ये पांच चीजें ये सब रिलीज होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज ए गिल्टी फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेन रोल करता है, क्या, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करने को कॉज में कर क्या करता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से गिल्टी, मतलब पूरा फील करता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मैन मेड कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउसेस इफेक्ट इज इरोजन, यानी कि जो हमारा मैन मेड ग्रीन हाउसेस है इफेक्ट है वो क्या करेगा, इरोजन करेगा। यानी कि जैसे कि हमारा सॉइल है, ठीक, सॉइल का अगर एक लेयर चली गई, सेकंड लेयर चली गई, दूसरी लेयर चली गई, तो वो क्या रहेगा, वो जो लेयर बाई लेयर है वो क्या करेगा, खत्म करेगा। ठीक, जैसे जो ग्रीन हाउस है, यानी कि जो नेचुरल ग्रीन हाउसेस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है, उसको क्या करेगा, इरोज कर देगा, यानी कि ग्रीन हाउसेस गैसेस को क्या करेगा, वो हटाता रहेगा। ठीक है। जो मैन मेड जो ग्रीन हाउसेस, यानी कि जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, ठीक, पेट्रोलियम को बर्न कर रहे हैं, डीजल को बर्न कर रहे हैं, ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, कटिंग और बर्निंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो ग्रीन हाउसेस हैं उसमें क्या आ जाएगा, इरोजन आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, डिफॉरेस्टेशन यानी यही सिंपली कि अगर हम पेड़ को अगर हम काट रहे हैं, ठीक, या उसको बर्न कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जो उसका अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है। आल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्री, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ट्री, यानी कि हमें ट्री हमें कहीं मिलेगा ही नहीं, लॉस होगा ट्री में। ठीक, फोटोसिंथेसिस, ठीक, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के, यानी जैसे जो पेड़ लगाते हैं, ठीक, जो पेड़ फल बनाते हैं, उससे क्या होगा, हमारे जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, वो होने ही नहीं देगा। ठीक है। फिर क्या हमारा डिफॉरेस्टेशन कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करेगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगा ही करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस गैसेज आल्सो कैन बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ऑयल, कोल एंड गैसेज, यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किसके थ्रू, गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज आल्सो कैन बी रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर टू द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ऑयल एंड कोल एंड गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, रिलीज होती हैं कैसे, एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज होती हैं, ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्या, यानी कि जलाते हैं हम किसको, फॉसल फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, ऑयल यानी पेट्रोलियम डीजल ये सब जो जलता है, कोल जलाते हैं, गैस और अदर गैसेस, ठीक, और भी अदर गैसेस है, वो क्या करेंगे, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेंगे, ये सब रिलीज करती हैं। ठीक। फिर क्या है, दीज मटेरियल्स आर यूज्ड मोर एंड वॉलेंटली इन इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे मटेरियल्स बहुत ज़्यादा जो क्या होती है, हमारा इस्तेमाल होती है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में। ठीक है। देयरफॉर इंडस्ट्री आर आल्सो ए मेजर कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, फॉसल फ्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक, कोई भी जैसे अगर कोल बर्न कर रही है, ठीक, या कोई भी अदर गैसेस हैं जो इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं, वो भी क्या करती हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक तरह का क्या है, कॉजेज है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, other man-made causes of increasing in the greenhouse effect due to the erosion of such gases any all electrical appliances, ठीक, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या, हम लोग जैसे कोई जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, इनसे भी जो भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो भी क्या हो रही है, इमिशन हो रही है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक, वो क्या करती हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती हैं। ठीक है। Even the poor refrigerator in the houses emits the gases which is contribute to the greenhouse effect, यानी कि जो भी हम रेफ्रिजरेटर यानी हम फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुअर या एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, उससे भी क्या होती है, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक, वो गैसेस क्या करती हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने के लिए कंट्रीब्यूशन करती हैं। ठीक, these gases are also known as क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यानी कि ये जो मतलब रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, जो एसी से निकलती हैं, ये जो दो गैसेस निकलती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी क्या करती हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक, and are used in the refrigerator, aerosol can and some forming agent in the packaging industry। ठीक है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उससे जो गैसेस निकलती हैं, ठीक, एरोसॉल कैंस होते हैं,
यानी कि जो कैन हम लोग यानी कि जो बियर वाला कैन होता है और जो कोल्ड ड्रिंक वाला कैन होता है उनसे उसको बनाने में, ठीक, या फॉर्मिंग एजेंट या कोई भी एजेंट्स बनाने में उसको, इसमें किसी भी जो हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हो, यानी कि जो पैक जो हमारी जो क्या कहती है हमारी इंडस्ट्रीज होती है, पैकिंग करती है किसी भी प्रोडक्ट को, पैकिंग करेगी, ठीक, कैन बनाएगी, ठीक है, या फायर एग्जीक्यूटर यानी कि जो भी हमारा फायर एग्जीक्यूटर वाली जो मशीन होगी, केमिकल्स होंगे उसके, ठीक, एंड द क्लीनर यानी कोई भी जो साफ करने वाला क्लीनर होगा, जैसे कोलिन हो गया, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सब क्या होंगी, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक, वो सब भी क्या करेंगी, कुछ ना कुछ गैस को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी, ठीक, वो रिलीज क्या करेगा, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, अदर मैन मेड प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट एंड आर ए कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और भी अदर जैसे प्रोसेस हैं जो हमारे मैन मेड हैं, वो क्या करेंगे, हमारे प्रोसेस को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, जो अदर प्रोसेस, और भी अदर प्रोसेस हो सकते हैं मैन मेड के, जिससे क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक। एंड आर ए कॉजेज एंड एंड आर ए कॉजेज टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड बर्निंग ए गैसोलीन ऑयल एंड कोल, यानी जैसे जैसे हमारा कोल बर्न करेगा, और या ऑयल, गैसोलीन, ऑयल एंड कोल, ये सब जो है वो उससे भी क्या होगी, अगर वो बर्न करें वो भी क्या करेगा, ग्रीन हाउस को इफेक्ट करेगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ आल्सो इन ए इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर एंड वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि अगर जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ेगी, तो हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट का इस्तेमाल, व्हीकल्स का इस्तेमाल, इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल, वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो वो भी क्या है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत क्या है, एक तरह का एक कॉजेस है, ठीक है। with the increase in population the needs and the wants of the people, वही सिंपली है कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो क्या होगा, हमारी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो हमारे वांट्स हैं, ठीक, ये सब क्या है, हमारे नीड्स हैं, और जो वांट्स वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक, तो उससे भी क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं वो क्या होगा, हमारा इफेक्ट होगा, ठीक, ये भी एक क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक कॉज है, ठीक है। अब आते हैं हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क, यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स एन एक्चुअल ग्रीन हाउस ए प्लेस टू कीप ग्रोइंग प्लांट नाइस एंड वार्म, ठीक, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमारा सिंपली एक तरह का एक एक्चुअल ग्रीन हाउस है, यानी कि एक तरह का एक हरा भरा हाउस यानी ग्रीन हाउस है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है। एक अच्छा एक साफ सुथरा नाइस एंड वार्म प्लेस होता है, जहाँ पे हम एक पूरा तरह से क्या होता है, ग्रीन ग्रीन घर होता है, ठीक, हरे रंग का एक घर होता है, ठीक, वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं, ठीक, वहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, ठीक, एक तरह का नाइस और वार्म एरिया होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दिस इज द प्लेस प्रोसेस दैट कीप द अर्थ एंड द लाइफ ऑन द अर्थ नाइस एंड वार्म, यानी कि वहाँ पे हम कुछ प्रोसेस करते हैं, यानी कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक, वहाँ पे अगर हम देखते हैं जो पेड़ अगर खराब हो गए उसको काटते हैं, ठीक, कटिंग करते हैं, ठीक, ऐसे लगाते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा जो ऐसे प्लांट्स को हम लगाते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम सन रेज की ज़रूरत होती है उसमें, ठीक है, ऐसे तरह के हम पेड्स वहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या वो सिंपली एक तरह का क्लीन एरिया होता है, नाइस एरिया होता है, और पूरी तरह से गर्म होता है, ठीक है। विजिबल लाइट इंटर द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो विजिबल लाइट है, ठीक है, वो क्या करती है एटमॉस्फेयर, वो क्या करती है टॉप पे, जो अर्थ का जो अर्थ अर्थ एटमॉस्फेयर का जो टॉप होता है वहां से क्या करती है, इंटर करती है, ठीक है। Some of it is scattered by the air molecules and most of it is reflected back into the space, यानी कि जो क्या होंगी, कुछ जो यह होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो क्या होंगी अंदर की ओर, यानी जो ग्रीन हाउस है वो क्या करेगा, एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो क्या होंगी, अंदर की ओर आ जाएंगी, ठीक। फिर जो कुछ हैं जो मोस्ट ऑफ हैं, यानी कि और जो मोस्ट ऑफ हैं जो बची हुई रेज हैं वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, यानी कि
स्पेस पे वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हेन द सन रेज हीट इन द अर्थ 70% ऑफ द एनर्जी स्टे ऑन द प्लैनेट। यानी कि जब जब सन रेज, ठीक, अर्थ की ओर आती है तो क्या होती है, 70% एनर्जी है, ठीक, जो 70% एनर्जी है वो क्या हो जाता है हमारा, कहाँ रह जाता है, प्लैनेट पे ही हमारा स्टे हो जाता है, यानी कि वो प्लैनेट पे ही रह जाता है। ठीक है। वो कैसे, कहाँ कहाँ रह जाता है, पहले हमें एब्जॉर्ब बाय लैंड, यानी कि उसको कुछ एनर्जीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो लैंड क्या होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, फिर कुछ क्या करती हैं ओशियन, कुछ प्लांट्स और अदर थिंग्स उसमें क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, एंड द अदर 30% रिफ्लेक्ट बैक इनटू द आउटर स्पेस बाय क्लाउड्स। ठीक, यानी कि जो 30% है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक आउटर आउटर स्पेस बाय द क्लाउड, यानी कि जो स्पेस में वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, कुछ कुछ बच जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, वो 30% होता है। ठीक, यानी कि जो हमारे जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज की जो रेज है, ठीक, वो क्या करती हैं, अर्थ पे आती हैं, अर्थ से क्या करती है वो 70% एनर्जी को क्या करती है वो, ये जो एनर्जी है 70% एनर्जी है जो सन की, वो क्या करता है वो इससे कर जाती है प्लानट में। वो कौन कौन एब्जॉर्ब करता है, हमारा लैंड करता है, ओशियन करता है, प्लांट करता है और अदर थिंग्स उसको, हीट को क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करती है या रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो 30% होता है वो क्या कर जाती है, हमारा रिफ्लेक्ट कर जाती है बैक टू द स्पेस में। ठीक है, किसके थ्रू, हमारा क्लाउड्स के थ्रू। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बट द 70% डजंट स्टे ऑन द अर्थ फॉर एवर। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा 70% ही हमारा जो अर्थ है वो क्या करे, जो हमारी सन की रेज है वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे फॉर एवर। यानी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 70% ही हमारा जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब करे। द थिंग्स अराउंड द प्लानेट दैट एब्जॉर्ब द सन हीट eventually radiate a portion of that heat back out at a different wavelength। यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो पृथ्वी के अराउंड होगी, ठीक, वो क्या कर सकते हैं, कभी कभी उस हीट को क्या इवेंचुअली जो रेडिएशन से वो क्या कर सकती हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 70% अगर हमने बोल दिया तो 70% ही हमेशा क्या करता है, अर्थ वो एब्जॉर्ब करता है, ऐसा नहीं है। ठीक, कुछ जो अराउंड, यानी जो हमारे प्लानट के अराउंड है कुछ, वो भी क्या कर सकते हैं, उसको हीट को इवेंचुअली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कुछ जो हीट्स जो हमारी रेज है, ठीक, उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा वो 70% जो हमारी रेज है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दिस प्रोसेस कीप द अर्थ इन ए रेडिएटिव इक्विलिब्रियम। यानी कि ऐसे प्रोसेस करने से हमारा जो अर्थ का रेडिएटिव है, यानी कि जो रेडिएशन है जो हमारे सन की रेज आ रही है वो क्या हो रही है, एक इक्विलिब्रियम यानी एक बराबरी में है। ठीक है, द सन रेज कंटिन्यूसली हीटिंग द अर्थ वार्मिंग इट। यानी कि जो हमारा सन है वो क्या करता है, हमारी जो सन की रेज है वो क्या करती है, हमारी कंटिन्यूसली यानी कि एक लगातार वो क्या करती है, हमारे अर्थ को क्या करती है, हीटिंग करती है और वार्म करती है। ठीक, एंड देन द वार्म अर्थ सेंड बैक द रेडिएशन बैक टू द स्पेस कूलिंग इटसेल्फ। यानी कि जब जब वो रेज क्या करते हैं, हमारे अर्थ पे आ जाते हैं तो वो क्या करती है, वो सेंड बैक यानी उसको भेज देती है, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू क्या कर देती है, हमारे स्पेस में दे बैक कर देती है। ठीक, उसको भेज देती है। ठीक, फिर क्या हो जाता है, फिर देखते हैं क्या होता है हमारा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी रात होती है तो क्या हो जाता है, वो जो मौसम है या जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कूल होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ दैट रिलीज रेडिएशन मेक इट into the space and the rest of it end up by getting reflecting back down to the earth when it heats certain things in the atmosphere such as carbon dioxide, methane gas and water vapor। यानी कि जब हमारा जब यही हीट ये रेडिएशन के थ्रू कहाँ चला जाता है, हमारा स्पेस में चला जाता है। ठीक, तो उसमें जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रुक जाते हैं। वो कैसे, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जब रिलीज होगा तो कुछ ना कुछ वो लेके जाएगा। ठीक, तो वो जब वो लेके जाएगा वो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, तो वो क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर हमारा क्या होगा, मीथेन गैसेस होगी और एटमॉस्फेयर होगा।
वाटर वेपर होगा। ठीक, ये सब क्या होंगे हमारे, कुछ रिलीज करके जाएंगे तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे वो रुक जाएगा। ठीक है, द कार विंडोज। ठीक, द हीट डज नॉट, सॉरी, द हीट दैट डजंट make it out through the earth atmosphere keeps the planet warming and then it is the outer space। यानी कि जैसे ही जो हीट है, ठीक, वो क्या करेंगी, वो एटमॉस्फेयर पे जाएंगी। ठीक, वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, जो भी गैसेस होंगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, मीथेन गैस हुई, वाटर वेपर हुआ, वो क्या करेंगी, अब जो एटमॉस्फेयर, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वो वहाँ पे क्या कर लेंगे, कीप कर लेंगे, यानी उसको रख लेंगे। ठीक, उससे क्या होगा, जो हमारा प्लानट होगा क्या होगा हमारा, वार्मर देन आउटर स्पेस। यानी कि जो हमारा स्पेस है वो क्या होगा हमारा कम, स्पेस जो होगा वो क्या होगा हमारा कम होगा हीट, लेकिन जो हमारा प्लानट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए। ठीक है, बिकॉज मोर एनर्जी इज कमिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर देन इट इज गोइंग आउट। यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, हमारी एटमॉस्फेयर से। ठीक, जो एनर्जी बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे रहेगी तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पे रहेगी तो हमारा अर्थ से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वार्म होगा। लेकिन जो आउटर है, बहुत दूरी पे है स्पेस से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्पेस जो है वो हमारा फाइनली वो कूल रहेगा। ठीक, थोड़ा बहुत कम वार्म होगा। ठीक, दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट कीप्स द अर्थ वार्म। यानी इसी कारणों की वजह से जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ को कंटिन्यूअसली वार्म करते रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये फिगर के थ्रू है, एक बार देख लो इसको। देखो यहाँ पे क्या है कि सन की रेज है। ठीक है, सन की रेज किसके किसके कितने कितने परसेंट पे वो आती है और कितने के उस पे स्कैटर होती है, कितने पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, कितना है यहाँ पे कितना है, 20% क्या होती है हमारा स्कैटर और रिफ्लेक्टेड बाई क्लाउड। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सन की रेज आ रही है किसी भी बादल पे, ठीक, वो क्या करेगा, जो 20 वो क्या होगी हमारी 20% होगी। ठीक, वो 20% क्या हो जाएगी हमारी स्कैटर और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसके थ्रू होगी, हमारी क्लाउड के थ्रू। ठीक, फिर क्या हमारा 51% जो है हमारा वो क्या कर लेगा, हमारा जो अर्थ है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा रेज। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा 19% एब्जॉर्ब बाई एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड। यानी कि जो 19% है वो क्या है, क्लाउड पे अगर रेज जा रही है वो क्या करेगा, क्लाउड क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, जो क्लाउड है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो एटमॉस्फेयर है, ठीक, वो क्या कर लेगा, 90% उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या, 6% है स्कैटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो वो एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको भी स्कैटर कर देगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, फिर जो हमारा अर्थ में जो एब्जॉर्ब हुआ वो क्या हमारा 4% क्या करेगा, जो हमारा अर्थ है वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा कहाँ, स्पेस में। ठीक है, अब जो यहाँ पे अब आते हैं हम सेकंड फिगर में, वो क्या है हमारा, कौन कौन सी जो रेडिएशंस हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो रेडिएशन है। ठीक, सबसे पहले क्या है, जब हमारे अर्थ की रेज आई वो क्या करी, एब्जॉर्ब द रेडिएशन। ठीक, फिर क्या हमारा नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बाय द अर्थ, बाय द सरफेस, बाय द अर्थ सरफेस, यानी कि जो अर्थ सरफेस है रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया किसमें, हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो ये फिर क्या हमारा इंफ्रा रेडिएशन एमिटेड बाय द बैक टू द अर्थ। ठीक, वो क्या करेगा, उसको जो हमारा इंफ्रारेड रेडिएशन है वो क्या कर देगा, पूरा तरह से री इमिटेड कर देगा किसमें, बैक टू अर्थ में। ठीक है, फिर यहाँ से जो इंफ्रा रेडिएशन इमिटेड बाय द अर्थ, फिर यहाँ से जो अर्थ इमिट कर रही है किसमें, एटमॉस्फेयर में। ये सब क्या है, पूरा होल प्रोसेस है, कैसे कैसे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में कैसे गैसेस जो हमारा क्या नहीं हमारी इमिट्स होती हैं और जो एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस पे। यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो कौन कौन सी होती है। ठीक, तो पहला है हमारा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ट्रोपोस्फियर जोन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये 5 मेन गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस की। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ग्रीन हाउसेज गैसेस इज एनी गैसेस दैट एक्यूमुलेट लोअर एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि जो इंफ्रारेडेड होती हैं, रेडिएशन होती है, उसकी जो क्या करती हैं वो लोअर लेवल की एनर्जी को क्या करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं। ठीक है, जो ग्रीन हाउसेज गैसेस है, पहला है इसमें वाटर वेपर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है ट्रोपोस्फियर ओजोन, और फिर पांचवा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर वेपर। ठीक है, जो ये ग्रीन हाउसेज है, ग्रीन हाउसेज गैसेज है, कौन कौन सी ग्रीन हाउसेज गैसेज है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, वाटर वेपर। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रोड्यूस बाय द सन हीट इमिशन, यानी कि जब हीट का इमिशन होता है, ठीक, जब हीट निकलती है तो वो, तो क्या करती है वो क्या प्रोड्यूस करती है वो, वाटर वेपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें, मेकअप ए मैक्सिमम ऑफ 4% ऑफ द एयर, यानी कि ये, सॉरी, मेक्स अप ए मैक्सिमम 4% ऑफ द एयर, यानी कि उसमें क्या जो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, मैक्सिमम 4% ऑफ क्या करेगा, एयर बनाते हैं। ठीक है, कॉजेज अबाउट 2/3 ऑफ द ग्रीन इफेक्ट, यानी कि ये 2 से 3 भाग, यानी 2 से 3 भाग क्या करेगा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेगा, ये कॉज करेगा। ठीक है, क्या करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू मोर वाटर वेपर, यानी कि जितना टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, हमारा वाटर वेपर बनेगा। सिंपली हम जब देखते हैं, अगर हम पानी को हम गैस पे चढ़ा देते हैं, ठीक, तो क्या करते हैं, जैसे हल्का अगर हम कर रहे हैं, जो हमारा बर्नर है, उसको बर्नर को हम क्या करें, कम पे है, ठीक है, लो है, तो क्या होगा, देखोगे तो भाप बहुत हल्का हल्का एकदम छोटा छोटा बनेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम उसको बर्नर को तेज करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर करेंगे, तो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पानी उबलने लगता है, उबलने के बाद क्या करेगा, उसमें जो उसके ऊपर प्लेट रखी होती है, उसके ऊपर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेपर बनेगा। ठीक, तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, वैसे वैसे मोर वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या बोथ है, मैन मेड से भी प्रोड्यूस होता है और नेचुरली वो प्रोड्यूस होता ही होता है। ठीक, अमाउंट फॉर थ्री 385 ppm ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, वो कितना है हमारा, 385 ppm। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट ए 20% ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द अर्थ, यानी कि अगर ये 20% अगर एटमॉस्फेयर में रहा, ठीक है, तो यह क्या करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, अर्थ पे। ठीक, फिर नेक्स्ट है, कार्बन सिंक हेल्प टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द एयर। ठीक, कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सॉरी, कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन से कम करता है, कहाँ से, हमारा एयर को। ठीक, जितना कार्बन रहेगा वो क्या करेगा, वो कार्बन रिमूव करेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने को क्या करेगा, रिमूव करेगा, कहाँ से, हमारा एयर से। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा मीथेन। मीथेन का प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय ह्यूमन सोर्स और नेचुरली। ठीक है, बाय ह्यूमन कैसे हम कर सकते हैं, जैसे अगर हम पेट्रोलियम बर्न कर रहे हैं, या कोई भी फॉसल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, ठीक है, या कोल बर्न कर रहे हैं, ठीक, या नेचुरल गैस को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक, उससे क्या होगा, हमारा मीथेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जो नेचुरली है, जैसे हमारा बायोगैस प्लांट्स हैं, ये सब हमारा नेचुरली जो मीथेन को क्या करेंगी, जब वो डिकम्पोज होंगी, जैसे जैसे हम गोबर को क्या करेंगे, गोबर को हम डिकम्पोज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा मीथेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, वो क्या होगा, हमारा नेचुरली होगा। ठीक, ये तो इस यही पॉइंट है सबसे पहला, प्रोड्यूस बोथ बाय ह्यूमन सोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, लेस क्वांटिटी ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मीथेन की बहुत कम क्वांटिटी होती है, द्वारा, किसके संपर्क में, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 25% रहता है, और जो हमारा मीथेन है वो कितना है, हमारा 4% होता है। ठीक, तो जो इसकी मीथेन की जो क्वांटिटी होती है एटमॉस्फेयर में, वो कितना होती है, कम होती है। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल्स आर द मोर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी देन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, यानी कि जो मीथेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी जो एब्जॉर्बिंग, जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि
हीट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके संपर्क में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, वो बहुत ही कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो हमारा थर्मल एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है थर्मल एनर्जी, ठीक, यानी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगा, कम से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, इसीलिए क्या करता है, इसीलिए मीथेन क्या करता है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है जिसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक, जो मीथेन का मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओजोन। ठीक, ओजोन सिंपली हम जानते हैं कि हमारा एक नेचुरली ओजोन लेयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, क्रिएट द लेयर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द सन हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन रेज, यानी ये क्या करेगा, एक लेयर प्रोटेक्ट करेगा किससे, अर्थ से, और जो हमारा सन है, यानी कि ये एक लेयर, सिंपली हम जानते हैं कि ओजोन हमारा जो अर्थ से और जो हमारा क्या कहते हैं, सॉरी, सन से अर्थ के बीच में जो रेज जाती है वो क्या करेगा, जो यूवी रेडिएशन होता है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है वो हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर वो रेज आएंगी तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक, स्किन कैंसर होगा, ठीक, कैंसर होगा, ये सब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो क्या करता है, ओजोन हमारी जो लेयर है उसको क्या करता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है हमारे अर्थ को, कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रे है वो हमारे अर्थ के पास ना आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैसेज इन द ट्रोपोस्फियर, यानी कि ये जो ओजोन गैसेज हैं, ठीक, वो क्या करती हैं, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, या रोल करती हैं, वो क्या करती हैं, कहाँ पे, टोपोस्फियर। ठीक है, जो अर्थ के सबसे ऊपर लेयर, अर्थ के बाद, सॉरी, जो लैंड है, लिथोस्फियर, उसके बाद वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी ट्रोपोस्फियर होती है। ठीक, वो क्या करती है, जो ओजोन है वही क्या करती है, वहीं पे प्रेजेंट होती है। ठीक, वो क्या करती हैं, एज ए ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी जैसे नेचुरल ग्रीन हाउस गैस होती है, यानी कि वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, इस तरह से एक्ट करती हैं। ठीक, फिर है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस नेचुरली एंड बाय ह्यूमन सोर्सेज, यानी ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, कैसे होती हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था। ठीक, नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रस ऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन होती है, यानी कोई भी हमारी डेड बॉडी होती है, ठीक, वो डेड बॉडी क्या होगी, हमारे सॉइल में जाएगी, सॉइल से क्या होगी, जो हमारे बैक्टीरिया है उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज होंगे, जब वो डिकम्पोज होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक, वो जब रिलीज होगा, वो जब वो रिलीज होगा, ठीक, तो वो क्या होगा, हमारा नेचुरली हुआ। ठीक, अब आते हैं हम ह्यूमन पे, यानी कि जो हमारा मैन मेड पे, वो कैसे होगा, मैन मेड वाला, जैसे हम कोई भी चीज़ बर्न करेंगे, जैसे फॉसल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, ठीक है, या हम कोल बर्न कर रहे हैं, ठीक, या पेट्रोलियम, तो उन जब ये बर्न होगा तो वो नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगा। ठीक, तो ये हमने समझ गया कि कैसे हमारा नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा कैसे ह्यूमन के सोर्सेस से हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हमारा लोअर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो इसकी डेंसिटी होती है, इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होगा कहाँ पे, 25% होगा। ठीक है, फिर क्या हमारा मॉलिक्यूल्स 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव एज द ग्रीन हाउस गैसेज देन ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, यानी कि जो उसका मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, 300 गुना बहुत ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें क्या होगा, 300 गुना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, किसके कंपेरिजन में, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के कंपेरिजन में। ठीक है, ठीक, ये था क्या हमारा, ग्रीन हाउसेस गैसेस, यानी कौन कौन से हमारे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट्स। ठीक है, थैंक यू।